गुरुकुल में बैठे हुए सर। हाँ जी। सो अच्छा, हम नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या रहेगा वो बता देता हूँ मैं आपको, और फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x ओवर h। पढ़ा था ना? हाँ जी बच्चों। तो अब हम क्या यस करेंगे, सर। ये तो आप हटा दो, लिमिट हटा दो, h इधर गया आपके पास, ये हो गया h इंटू एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकाल लो, तो हमारे पास आ जाएगा h इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। तो दिस इज द फॉर्मूला वी हैव टू यूज। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन के लिए। ठीक, यही अप्रोक्सीमेशन, दिस इज व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, पहली चीज। ठीक, दूसरा हम क्या यूज कर सकते हैं कि जो dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा, एक्चुअली अप्रोक्सीमेट होता है डेल्टा y ओवर डेल्टा x। तो डेल्टा y को हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं इससे, dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा x। तो एक ये याद रखोगे आप, दूसरा पॉइंट। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो तीसरा, डेल्टा x इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, एंड डेल्टा x बाय x दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। ठीक है, रिलेटिव एरर। फोर्थ आपका डेल्टा x ओवर x इंटू 100 दिस इज कॉल्ड परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। ठीक है, तो ये कुछ ये 4 पॉइंट्स है, इनको ध्यान में रखना है और हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, बोर्ड लेवल पर इतना ही समझना है बस। ठीक है, हाँ जी बच्चों, ये चीज़ समझ में आ गई। मेन है ये फॉर्मूला। यस सर। अब क्वेश्चन कैसे करना है वो देखते हैं। लुक एट दिस फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 25.3 इतना है। तो हम क्या करेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स सच डैट एक्स की जो वैल्यू है, अच्छा ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है 25.3 और लगा यहाँ पर अंडर रूट, तो इसके आसपास 25.3 के आसपास एग्जैक्ट रूट किसका आ सकता है, 25 का, है ना? तो ये वैल्यू हमने ले ली 25। ठीक है, ये चीज समझ में आई। नाउ x प्लस h टोटल ये कितना है 25.3। h इज व्हाट, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू। ठीक है, h एक बहुत छोटी सी वैल्यू है। तो यहाँ पर हम h की वैल्यू निकालेंगे 25.3, x कितना है बेटा 25, सो माइनस 25, सो h आ गया 0.3। ठीक है, ये चीज समझ में आई। h इज व्हाट, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू। ये चीज समझ में आ गई? हाँ जी बच्चों। यस सर। तो अप्रोक्सीमेट का ये मतलब है कि जब हमें इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, 25 का तो एग्जैक्ट अंडर रूट हमें पता है। फिर उसने बोला कि अगर हम 25 से थोड़ा सा आगे गए, यानी कि 0.3 आगे गए, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया है। गॉट इट? हाँ जी बच्चों। सो यस सर। तो h इतना आ गया। नाउ फॉर्मूला क्या था हमारे पास भाई, f ऑफ x प्लस h देन h इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। हमारे पास h है, एफ ऑफ एक्स भी हमारे पास है,
लेकिन एफ डैश एक्स नहीं है अभी, तो एफ डैश एक्स बेटा यहाँ से निकाल लो। तो हमने यहाँ से एफ डैश एक्स निकाला, कितना हो जाएगा यहाँ से निकालना, दिस इज 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है बच्चों, हाँ जी। यस सर। तो अब हमें ये भी मिल गया। अब जब सारी चीजें मिल गई है तो उठाकर वैल्यू क्या रखें। नाउ एफ ऑफ एक्स प्लस एच, दिस इज इक्वल्स टू एच, एफ डैश एक्स आ गया 1/2 रूट एक्स, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है रूट एक्स। सर स्क्रीन इन शो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही है। हाँ जी, बाकी बच्चे सही है सर। लीव करके ज्वाइन कर ले भाई एक बार, मेरी भी नहीं हो रही थी एक बार। है ना। तो इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेटा x और h की वैल्यू रख दो, x और h की वैल्यू रख लो। तो ये f ऑफ x प्लस h आपका आ जाएगा 25.3, h है हमारे पास 0.3, 1/2 अंडर रूट 25 प्लस अंडर रूट 25। ठीक है, इतना आ गया। नाउ बस सॉल्व करना है, अब तो और कुछ है ना, जो भी सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, ठीक है, वही आंसर है। तो बेटा ये हो गया आपका 0.3/2 × 5 वी गेट 10 हेयर प्लस 5 हेयर, इतना ही आ जाएगा ना। हाँ जी, कोई गड़बड़ तो नहीं करी? ठीक है। नो सर। इट मीन्स ये कितना आ गया सर 503/100, 5.03। यहाँ पर ठीक है 5 आ गया, दिस वन इज राइट। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये? हाँ जी, ये डेसिमल हटा देंगे। 0.03 प्लस 5 ना, तो हाँ जी 5.03 कितना आ जाएगा। तो यही अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। सो अंडर रूट 25.3 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू दिस, ये आंसर है आपका। समझ में आ गया भाई? हाँ जी बच्चों। यस सर। तो इसी हिसाब से हम बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो एक बार सेकंड भी देख लिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 49.5। फिर हमने एफ ऑफ एक्स को यहाँ पर अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू रखी है उसको एक्स मान लिया, मतलब ठीक, इसको हमने अंडर रूट एक्स मान लिया। वेयर एक्स की क्या वैल्यू रखनी है हमें, 49.5 के आसपास एक ऐसी वैल्यू रखनी है जिसका अंडर रूट हमें एग्जैक्ट पता हो, तो दैट इज 49, है ना। नाउ ये जो x प्लस एच टोटल कितना है 49.5, यहाँ से क्या करो आप h निकाल लो, तो ये आ जाएगा 0.5। ठीक है बच्चों, इतना आ गया। यस सर। हमें मिल गया, f ऑफ x हमें मिल गया। अब डिफरेंशिएशन करना है, f डैश x इज 1/2 रूट x। नाउ अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, सिंस वी हैव f of x plus h is equals to h into f dash x plus f of x, बस वैल्यूज रख दो और सॉल्व कर लो। सो f of x plus h is equals to h कितना बेटा 0.5, so 0.5, this is 1/2 रूट x and this is रूट x। ठीक है, तो h की वैल्यू भी हम अभी नेक्स्ट स्टेप में रखेंगे, तो अभी तो h ही रहने दो। नाउ यहाँ पर x और h की वैल्यू रख लो, तो ये हो जाएगा 49.5 एंड दिस विल बी 0.5/2 into रूट 5 प्लस अंडर रूट 25, सो दैट इज 0.5 49 एंड प्लस 49 आएगा सर। सॉरी 49 ना, 49, तो इसको 49 कर लो दोबारा से। सो 49 कर लिया हमने यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 9 into 2, 1/28 7 into 14 हो जाएगा ना, 7 और 1/, ये हाँ जी। कितना आ जाएगा 7। अब इसको सॉल्व कर लो। हाँ जी, कैसे करोगे वो तो देखो, आप कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, कितना कर सकते हैं हम, तो देख लो। एग्जैक्ट आपके पास फोन वोन होगा, कैलकुलेशन से करो, अदरवाइज तो फिर पॉइंट में आंसर आएगा। अच्छा 12 into 7 कर लो जरा, देख लेते हैं। 14 into 7 कितना आ गया भाई,
98. 98 plus 0.5, this is 98.5 by 14. 98.5 by ठीक है, अब 14. इसको डिवाइड कर लो, अब इसको डिवाइड कर लो 14 98.5, ठीक है। सो डिवाइड कर लो बेटा, कितना आ रहा है ये? हाँ जी 7 तो आएगा ही, 7 से तो 98 ही आ गया ना, तो और पॉइंट, फिर यहाँ पे पॉइंट उतरेगा, वी गेट 5, वी गेट 0, तो 0 आ गया, फिर यहाँ पे हाँ जी कितना हो जाएगा, 0 उतार लो। हाँ जी कितना कर सकते हैं, 3 से ही जाएगा है ना, इतना ही हो जाएगा। सही है क्या बच्चों? 7.035. यस सर। कितना ही आ जाएगा, तो 7.03 Yes sir. आंसर। एनसीईआरटी अगर आपके पास होगी तो आंसर मैच कर लेना, एक बार मैं भी देख लेता हूँ इसका आंसर क्या है, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर फाइनली, है ना। सेकंड का इतना आ गया, तो अच्छा ये देखो थर्ड वाला, इसको कैसे करोगे? सो वी हैव एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू रूट 0.6, ये दिया है। सो एफ ऑफ एक्स को हमने लेट किया अंडर रूट एक्स वेयर एक्स इज इक्वल्स टू, हाँ जी बच्चों बोलो, एक्स को कितना रख सकते हैं? 1। कितना? 1। यस ठीक है, 1 रख लो। 0.6 के आसपास एक ऐसी वैल्यू जिसका अंडर रूट हम एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, तो हमने 1 रख लिया, ठीक है। हाँ जी समझ में आ गया। तो अब टोटल है ये x प्लस एच इक्वल्स टू 0.6, तो h आ जाएगा बेटा 0.6 माइनस 1, सो दिस इज व्हाट, कितना आ जाएगा 0. माइनस, अब की बार माइनस में आएगा है ना, इतना ही आएगा ना, अरे सब्ट्रैक्ट करके देख लो, इतना ही आ जाएगा, पॉइंट में माइनस में आएगा लेकिन, ठीक है। तो h इतना आ गया, दिस इज व्हाट h। नाउ इसको डिफरेंशिएट कर लो, f डैश x इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट x। अब हमारे पास फॉर्मूला है f ऑफ x प्लस h इक्वल टू h f डैश x प्लस f ऑफ x, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर h है हमारे पास माइनस 0.4, f डैश है 2/√x प्लस √x। तो यहाँ पर x और h की भी वैल्यू रख लो, यहाँ तो हमें मिल जाएगा 0.6, दिस इज माइनस 0.6 ओवर √x, तो ये तो 2 ही बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपका 1 है ना बच्चों, इतना ही आ जाएगा, डेट इज माइनस 0.4 प्लस 2/2, इतना आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका, हाँ जी सॉल्व करो, जल्दी बताओ आंसर, सॉल्व करो आप लोग। 2.0 लिखा, 0.4 दिस माइनस करना है, सो यहाँ से हमें 6 मिल जाएगा, यहाँ से हमें 1.6/2, तो 0.08, हाँ 0.8 सही है क्या? हाँ जी बच्चों आंसर चेक कर लो। सर आंसर तो 0.775 दे रखा है पीछे। 0.775 इतना, तो यहाँ तो हमने सर इतना ही आ जाएगा सर फिर भी। चलो एक आधे पॉइंट का तो चलेगा, बट इतना आना चाहिए 0.77 करके, तो वो तो राउंड फिगर में कर दिया ना, इतना हो गया, इतना आना चाहिए। देख लो कहीं कुछ गलती तो नहीं करी, गलती तो हमने कुछ करी नहीं है। इसके आसपास एक और वैल्यू हो सकती है, वो इसलिए आ गया कि यहाँ पर अगर हम बात करें 0.4 x को ले लें अगर हम, ठीक है, ये भी ठीक है बेटा, इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है, बट किया क्या होगा पीछे मैं बताता हूँ। 0 पॉइंट यहाँ पे 6 है ना, आगे कोई नंबर लिख लिया 4, और फिर यहाँ पे इसको √x करके x को ले लिया, x को ले लिया, यहाँ पर हमने क्या पॉइंट जिस, हाँ जी x की वैल्यू 64 ना, ये हो गया सर 0.64 तो होगा,
8 का तो हो नाम इसका जाएगा। रूट आ सकता है। हाँ, तो 0.64, तो x का रूट हो जाए, मतलब ये 0.8 का रूट हो जाएगा, है ना। तो x को इतना ले लिया, नई बात बनेगी तब भी ना, 4 तो नहीं लगा सर सकते। नहीं सर, x को हम 0.64 पुट कर लेते हैं और h आ जाएगा 0.04। x को क्या लेट किया? 0.64 हाँ और h को हाँ, टोटल 0.04 टोटल इतना है, माइनस माइनस का टोटल इतना है। 0.04। मतलब वो भी एक तरीका है, ये भी कोई गलत नहीं है, ये भी सही है। बट हमें देखना है और ज्यादा, जैसे हमने यहाँ पर 1 लिया, क्या इससे कम डिफरेंस पर और कोई छोटी वैल्यू मिल सकती है क्या इसके पास? 0.6 के पास हमने तो यहाँ डिफरेंस ले लिया 0.4 का, 0.4 का, है ना। क्या इससे कोई छोटी वैल्यू मिल सकती है क्या इस वैल्यू के आसपास, जिसका एग्जैक्ट रूट हम निकाल सकें? ये बोला गया है, समझ में आ रहा है? तो वो इसी तरह से आएगा फिर तो आंसर, जैसे अभी हम कर रहे थे ना, यहाँ पर हम 0.64 कर लें, ठीक है, यानी अंडर रूट एक्स वेयर एक्स इज इक्वल टू 0.64, ठीक है। फिर बाकी ये x प्लस एच टोटल है 0.6, यहाँ से आप h निकाल लो, कर लोगे? क्योंकि ये जो वैल्यू है ये 1 से तो छोट, मतलब यहाँ इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 0.6 में और 1 में 0.4 का डिफरेंस है ना। यहाँ पर और कम डिफरेंस हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया। यस। यस बाकी सर। इतना भी कर दो, ये भी गलत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट वाला देखो जरा, नेक्स्ट। हाँ जी बच्चों, फोर्थ पार्ट देखो इसका। इसमें क्या लेट कर सकते हो? यहाँ पे रख सकते हो आप x को 1, पॉइंट 008, है ना इसमें। तो f ऑफ x को हमने ले लिया भाई x की पावर 1/3 वेयर x इज इक्वल टू 0.008, ठीक है। बिकॉज इसका जब आप क्यूब रूट निकालोगे तो 0.02 आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, 0.2, है ना। क्यों बच्चों? तो अब x प्लस एच टोटल कितना है? 0.009, तो x कितना आ जाएगा? 0.009 माइनस 0.008, h कितना आ गया? 0.001। ये आ गया आपके पास h, यहाँ तक ठीक है। इसको कर लो डिफ्रेंशिएट, ये आ जाएगा 1/3 और x की पावर 1/3 माइनस 1 करोगे, वी विल गेट x की पावर 2/3 है। गॉट इट? हाँ जी बच्चों, यहाँ तक सही है क्या? नाउ अब हमारे पास फॉर्मूला है f ऑफ x प्लस एच इक्वल्स टू h इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। यहाँ तक ठीक है? हाँ जी, सो h एफ डैश एक्स इज 1/3 x की पावर 2/3 प्लस एफ ऑफ एक्स, यानी कि x की पावर 1/3। नाउ x और h की वैल्यू रख लो, x कितना है 2, h इतना है, मतलब ये आ जाएगा आपका 0.009, इतना आ जाएगा। h है हमारे पास 0.001, 1/3 यहाँ पे 0 है, 1/3 यहाँ पर आपने x की वैल्यू रखो 0.008 पावर 2/3 प्लस 0.008 पावर 1/3, ठीक है बच्चों यहाँ तक? हाँ जी। यस सर। तो ऊपर तो ये हो गया 0.001 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा, ये इसको हम लिख सकते हैं 0.2 का क्यूब, यस 0.2 सर। का क्यूब, क्यूब हट जाएगा और यहाँ पे 2 बचेगा, क्यूब नहीं, स्क्वायर। प्लस हाँ जी। एंड 0.2, 0.2 इतना बचेगा यहाँ पर। गॉट इट? हाँ जी यस बच्चों, सर। बाकी तो देखो कैलकुलेशंस है, यू कैन डू योरसेल्फ, कर लेना, कर लोगे? यस सर, कर लेंगे। आप कर सकते हो। तो अब मैं जल्दी से सिर्फ आपको सारे सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ,
तो हम सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि x को क्या लेट करेंगे। जैसे इसमें हमने f ऑफ x मान लिया सर x की पावर 1/10, ठीक है, और x को क्या लेट कर सकते हैं, यहाँ पे 1 लेट 1 0.999 के आसपास वैल्यू 1 है, ठीक है। यहाँ पर इस केस में f ऑफ x इक्वल टू x की पावर 1/4 और x को मान लेंगे हम 16, बिकॉज 2 की पावर 4 एग्जैक्ट जा सकते हैं। सर यहाँ पर उनका हो जाएगा ना मेरे। हाँ, यहाँ पर f ऑफ x इक्वल टू x की पावर 1/3 और x को ले लेंगे 27, ठीक है, और h Yes, आपका sir. निकाल लेना, 1 आ जाएगा। इधर f ऑफ x इक्वल टू x की पावर 1/4 और x को ले लेंगे 256, 4 ठीक है, 56 है ना, इतना लेना आ जाएगा। ये किसकी 4 की पावर 4 करोगे ना तो इतना आ जाएगा 4 की पावर 4 पर। क्यों बच्चों, सही है क्या? यस सर। सर और इधर f ऑफ x 81 की पावर 1/4 और x को ले लो 81, ठीक है, और 81 को लिख सकते हैं ना 3 की पावर 4, तो ये हट जाएगा। और इधर 400 f ऑफ x की पावर 1/2 और x को ले लिया हमने 400, ठीक है, बिकॉज ये किसका 20 का स्क्वायर हो जाएगा तो हट जाएगा। और यहाँ पर f ऑफ x इक्वल्स टू x की पावर हाफ और x को क्या लेट कर सकते हैं, हाँ जी बच्चों, 30.0037 के आसपास अंडर रूट जिसका आ जाए तो वो है 0.0036, है ना। इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा बच्चों, कोई बताएगा? 0.06 है ना। इसका Yes, sir. करोगे तो इतना आ जाएगा ना, 6/100। ठीक है, तो सही है। ऐसे यहाँ पर x को 27 ले लोगे, इसके आसपास का क्यूब रूट है। यहाँ पे बहुत सिंपल है, 81 ले लेंगे, यहाँ पर x को 81 ले लेंगे, 81 3 की पावर 4 पूरा पूरा जा रहा है। यहाँ पर क्या करेंगे भाई, इधर 3.9 के 8 ले सकते हैं आसपास, सर। इस 4 ले वैल्यू लेंगे कोई इनके मतलब x नहीं है, ये कटना चाहिए नीचे वाला 2, तो 4 x को 4 ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। 4 में सर बनेगा या नहीं? 2 स्क्वायर ये तो हट जाएगा ना, अच्छा ठीक है। ये तो हट जाएगा ना 2। ऐसे यहाँ भी हम 32 ले लेंगे x को और फिर उसके बाद 2 की पावर 5 करेंगे 1/5, ये 5 हट गया। गॉट इट? तो बाकी कैलकुलेशंस है करके दिखा दिए, 2-3 एग्जांपल हमने, यू कैन डू योरसेल्फ। कर लोगे बच्चों? हाँ जी, यस सर कर लेंगे। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क्स यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस वेयर f ऑफ x इज दिस। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि f ऑफ 2.01 इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है x तो 2 है, 2 में क्या ऐड किया गया है, इतना, यानी कि h कितना है 0.01, ये h है। गॉट इट? f ऑफ x ये रहा आपके पास, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, वी गेट 8x + 5, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला है f ऑफ x प्लस h इक्वल्स टू h इंटू f डैश x प्लस f ऑफ x, ये चीज समझ में आ गई। तो f ऑफ x प्लस h दिस इज इक्वल्स टू h कितना है बेटा 0.01, ठीक। f डैश x कितना निकाल लिया हमने 8x + 5, f ऑफ x कितना है ये रहा 4x स्क्वायर प्लस 5x + 2, ठीक है। अब यहाँ पर आप h और x की वैल्यू रख लो, इधर बन जाएगा 2.01 और इसको सॉल्व करो, ठीक है। x की जगह 2 रखना है, तो x की जगह 2 रखा हमने, तो 16 + 5 कितना हो गया 21, ठीक है, इतना ही होगा। प्लस यहाँ पर 2 रखा, 2 स्क्वायर इज 4, 4 4 = 16 प्लस 10 प्लस 2, तो बेटा ये कितना आ गया आपके पास 21/100 प्लस ये कितना हो गया
26 प्लस 28 इतना आ जाएगा, है ना? इतना ही तो होगा। तो 0.210 प्लस 28, सो 28.21 यही आंसर होगा। आंसर चेक करके बता दो भाई जल्दी से। हाँ जी बच्चों, देख रहा हूँ सर। यस सर, यही है। पानी पियोगे? नो सर। नहीं, पानी की बोतल साथ लेके बैठा करो। वैसे सर्विस तो होती रहती होगी साथ में, बेटा चाय ले ले, पानी ले लो, खाना खा लो। नो सर। नहीं? अरे झूठ मत बोलो, बस रहने दो। कुछ लोग खुद तो ही लाना पड़ता है सर। कुछ लोग तो इतने महान है, लेट लेट कर देखते हैं वीडियो। आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? मैं भी यही कहने वाला था। सब पता है मुझे। अच्छा बता दो जरा ईमानदारी से, नहीं करते क्या? झूठ बोलोगे तो पाप लगेगा, देख लो फिर। आज ही कर रहा हूँ सर सिर्फ। देख, लक्ष्य लक्ष्य सबसे पहले। सर पहली बार कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। सही है, लगे रहो। अच्छा है, तो लेटने से यार आप सॉल्व कैसे करोगे? सॉल्व मैं कह रहा हूँ कि सॉल्व करो, कैलकुलेशन करो, तो वो तो आप कर नहीं रहे फिर। सर टैबलेट पे वो सिस्टम है जिससे मैं इस पे लिख सकता हूँ अपनी स्क्रीन पे, तो उससे सॉल्व कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है, ओके नेक्स्ट। सेम ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम ऐसा ही है, सेम है, एग्जैक्टली सेम है। तो एक बार देख लेते हैं इसको भी फिर। f ऑफ 5.001, यहाँ से x तो आपके पास 5 है और h है आपके पास 0.001, ठीक है। f ऑफ x ये रहा, तो f ऑफ x को डिफरेंशिएट करते हैं, वी गेट 3x स्क्वायर माइनस 14x, इतना आ जाएगा। नाउ फॉर्मूले में रख लो, फॉर्मूला है f ऑफ x प्लस एच इक्वल्स टू h इंटू एफ डैश x प्लस एफ ऑफ x, यही है ना। तो यहाँ पर h कितना है, चलो अभी h ऐसे रहने दो, f डैश x की वैल्यू रखो, 3x स्क्वायर माइनस 14x हो गया, और f ऑफ x हमारे पास क्या है, f ऑफ x ये रहा, एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, h और x की वैल्यू रख लो, ये हो जाएगा 5.001, और यहाँ पर h है हमारे पास 0.001, x की जगह रखना है 5, तो 5 स्क्वायर इज 25, 25 इंटू 3 वी गेट 75, माइनस 5 इंटू 14 वी गेट 70 है, 5 क्यूब इज 125 प्लस 25 इंटू 7, हाँ जी कितना हो गया 125, एंड इतना ही होगा। सही करा है क्या? नहीं, 175। हाँ, विद माइनस साइन, विद माइनस साइन, ठीक, और प्लस 15। जल्दी से कैलकुलेशन करो, लक्ष्य यूज करो अपना टैब फटाफट और कैलकुलेशन बताओ। दिस प्लस, हाँ जी ये कितना हो गया बेटा आपका 125, ये तो हो गया आपके पास माइनस 35। 15, तो दिस इज 5 ओवर वी गेट 1000 एंड प्लस ये कितना आ जाएगा माइनस में, माइनस है ना, यस सर। हाँ जी। माइनस 35, 35। ठीक है, इतना आ गया, तो इतना आ गया, तो नेगेटिव में आंसर आएगा। आंसर चेक करना बेटा, इसका आंसर चेक करो, यही है सर, नेगेटिव में ही आएगा 34.995। एंड माइनस 35 कितना आ रहा है, हाँ जी कितना आ गया जल्दी बताओ, माइनस 34.995। 995, ठीक है, ये आंसर आ गया। गॉट इट बच्चों, समझ में आ गई? यस सर। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x मीटर कॉस्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 1%, ठीक है। तो ये आपको गिवन है परसेंटेज में
चेंज गिवन है, यानी कि आपको डेल्टा एक्स ओवर एक्स इंटू 100 ये चीज आपको गिवन है, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, परसेंटेज एरर आपको गिवन है इस क्वेश्चन में। हाँ जी बच्चों, ठीक है क्या? तो वी हैव टू फाइंड अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। सो वॉल्यूम की साइड हम एक्स मान के चल रहे हैं, तभी हमने लिखा है डेल्टा एक्स ओवर एक्स। सो वॉल्यूम इज दिस, डिफरेंशिएट कर लो। तो हमें डेल्टा वी निकालना है, मतलब वॉल्यूम में चेंज निकालना है। तो इसको तो हम ऐसे लिखेंगे डी वी बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, अभी मैंने पॉइंट लिखवाया था ना स्टार्टिंग में, डेल्टा वाई को हम लिखेंगे कितना, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो अब वाई की जगह क्या है, बस वी है यहाँ पे, वॉल्यूम। समझ में आ गया? हाँ जी बच्चों, तो यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स निकाल लो। वी हैव टू फाइंड आउट डेल्टा वी। डी वी बाई डी एक्स विल बी 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा एक्स की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे फ्रॉम फर्स्ट। यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाल लो, ये हो जाएगा बेटा 100 होगा x by 100, एक्स कितना, x बाय 100, x by 100 सर। उल्टा लिख दिया, x बाय 100 इतना हो जाएगा। आंसर चेक करना बेटा इसका, बस इतना ही होगा। हाँ जी यस सर, यही है। ठीक है, बस यही आंसर है इसमें और कुछ। तो सेम क्वेश्चन इज लाइक क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब कॉस्ट बाय डिक्रीजिंग द साइड बाय दिस। तो क्यूब की साइड हम x मान लेते हैं और हमें फिर से परसेंटेज एरर गिवन है इंटू 100, लेकिन इस बार क्या बोला, डिक्रीज है ना, तो -1 है। गॉट इट? समझ में आ गया? माइनस में आंसर आने का मतलब ये है कि डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर सरफेस एरिया में निकालना है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला जल्दी बोलो भाई, 6x स्क्वायर है ना। सो हमें निकालना क्या है, डेल्टा एस। डेल्टा एस मतलब डी एस बाय डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये निकालना है। तो यहाँ से डी एस बाय डी एक्स ये कितना हो जाएगा, 12x, और डेल्टा एक्स की वैल्यू बेटा यहाँ से निकाल लो। लेट्स से दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सो ये हो जाएगा आपका कितना, -x ओवर 100। सो -12x स्क्वायर ओवर 100। आंसर चेक कर लो जरा, इतना ही होना चाहिए। जल्दी चेक करके बता दो। यस सर, यही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, if the radius of a sphere is measured as 7 meter with an error of this, ठीक, then find the approximate error in calculating its volume। तो वॉल्यूम में एरर निकालना है। ठीक है, सो डेल्टा बी निकालना है भी। ठीक है, ये हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। तो इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड दिस, रेडियस में एरर दिया है, तो अगर हम रेडियस को r मान रहे हैं तो डेल्टा r गिवन है। तो दिस इज व्हाट, 0.02 ये गिवन है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? रेडियस में एरर गिवन है, तो इसी को हम डेल्टा r बोल रहे हैं। गॉट इट? सो नाउ वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो, 4/3 पाई r क्यूब, यही होता है। हाँ जी बच्चों, तो हमें निकालना क्या है, डेल्टा बी इक्वल्स टू डी वी विद रिस्पेक्ट टू रेडियस करो डी आर इंटू डेल्टा आर। तो यहाँ से डेल्टा बी निकाल लो, ये हो जाएगा आपके पास 4/3 पाई 3r स्क्वायर, और डेल्टा आर की वैल्यू है हमारे पास 0.02। 3 से 3 भी आपका कैंसिल, सो डेल्टा बी कितना आ गया बेटा आपका, हाँ जी 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर इंटू 0.02 इतना आ जाएगा, यानी कि हाँ जी 8/100 वी कैन से एंड पाई r स्क्वायर, और r कितना दिया है 7। ठीक, इज मेजर्ड एज 7 मीटर। तो r की जगह 7 रख लो, r की जगह 7 रख लो। सो r/100, 7 स्क्वायर इज व्हाट 49 एंड पाई।
ठीक है बच्चों, तो 49 इंटू 8 कर लो। 49 इंटू 8 कितना आ जाएगा? 9 8 आपका 72, 40 32 39 एंड 3.92 पाई। आंसर चेक करना भाई, 3.92 पाई। सही है क्या? यस सर, सही है, यस सर, यही है सही। ठीक है ठीक। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया? हाँ जी सर। किसी का कोई डाउट तो नहीं है? चलें आगे। यस सर, चलो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये भी ऐसे ही है ये सर। सेम बिल्कुल, हाँ 6 के इसी तरह ही है। इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज सॉरी, ये रहा, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज मेजर्ड 9 मीटर विद एन एरर दिस, फिर से वही डेल्टा आर आपको गिवन है। देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटेड सरफेस एरिया। अब की बार सरफेस एरिया में निकालना है। तो 6x स्क्वायर मतलब हमें डेल्टा एस चाहिए, डेट इज डी एस बाय डी एक्स। रेडियस में है ना, तो रेडियस के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो रेडियस को ही हम यहाँ पे, अरे क्या कर दिया हमने, क्यूब का लिख दिया। लिखना तो उसका है, स्फीयर का। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बोलो। हाँ जी, किसको पता है? याद है किसी को? नहीं है, भूल गए सब? अरे बोलो बच्चों। 4 पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। तो ठीक है, अब हमें चाहिए डेल्टा एस। डेल्टा एस मतलब डी एस ओवर डी आर इंटू डेल्टा आर। डेल्टा आर हमको गिवन है, डेट इज 0.03, ये हमें गिवन है। ये चीज समझ में आ गई? और आर भी गिवन है, आर इज व्हाट 9। तो निकाल लो। सो डेल्टा एस विल बी इक्वल्स टू, वी विल गेट 8 पाई आर, और डेल्टा आर की वैल्यू हमारे पास है कितनी? 0.03। सो डेल्टा एस, आर की वैल्यू रख लो 9, 9 8 वी गेट 72 पाई 0.03, इतना आ जाएगा, है ना? तो 72 ये इंटू 0.03, ये कितना आ जाएगा? 2.16 पाई। आंसर चेक करना भाई जरा। अंकुश जल्दी बताओ जरा आंसर। यस सर, यही है। ठीक, हाँ जी, 2.616। ओके बेटा, ठीक है। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया क्या? यस सर, आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, तो ये तो इस टाइप का क्वेश्चन है, लाइक क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 कर लोगे? हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है जो सेम है, लाइक क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 कर सकते हो, कर लेना। एंड चलो करवा ही देता हूँ मैं, जब कर ही रहे हैं तो। यहाँ से x कितना हो गया? 3, और h कितना हो गया? 0.02। f ऑफ x हमारे पास ये रहा, इसको डिफरेंशिएट कर लो। f डैश x इज इक्वल्स टू, वी गेट 6x प्लस 15, इतना ही आ जाएगा ना? नाउ फॉर्मूला क्या यस है? सर। ये हमारे पास फॉर्मूला है h इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। तो h एफ डैश एक्स कितना है भाई? 6x प्लस 15 प्लस एफ ऑफ एक्स कंप्लीट कितना है? 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5, इतना है। अब हम h और x की वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पर तो आ जाएगा ये 3.02, x की जगह 3 रखना है और h की जगह 0.02। ठीक, यहाँ पर रखो। तो x की जगह 3, 3 6 18, 18 प्लस 15 कितना हो गया बच्चों? ये 18 प्लस 15 33, है ना? इतना ही होगा भाई, कोई मिस्टेक हो तो बता देना। तो यहाँ पर 3 रखा हमने, 3 9 27, 27 प्लस 15 इंटू 3 45 प्लस 5, यहाँ तक सही है? अरे बोलो। तो ये हो जाएगा आपका 66 0.66, इतना हो जाएगा। एंड 25 ये हो गया 50 50 वी गेट 77
एंड 77.66 इतना आ जाएगा, डी ऑप्शन। हाँ जी बच्चों, सही है क्या? यस सर। ठीक। लास्ट क्वेश्चन, द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x मीटर कॉस्ट बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 3%। वही फिर परसेंटेज एरर आपको गिवन है, तो साइड x है, क्या गिवन है आपको? डेल्टा x ओवर x इंटू 100 कितना? 3, ये आपको गिवन है। ठीक, दिस इज गिवन। वॉल्यूम में चेंज निकालना, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, क्यूब है हमारे पास, सो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज x क्यूब। चेंज निकालना है वॉल्यूम में, मतलब वी हैव टू फाइंड आउट डेल्टा v, दैट इज dv बाय dx इनटू डेल्टा x। सो डेल्टा v हो जाएगा बेटा हमारे पास 3x स्क्वायर, डेल्टा x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, दैट इज 3x ओवर 100, 3x ओवर 100। गॉट इट? इतना ही आएगा। सो ये हो जाएगा आपके पास कितना भाई? डेल्टा v 3900 पॉइंट, वी गेट x क्यूब है, इतना आ जाएगा 0.009, तो यस सर, 0.009 सी ऑप्शन है सी ऑप्शन। एक ही यहाँ पे सर, ये हाँ, 1 0 एक के आएगा। बाद क्या आएगा? एक के बाद ही आएगा। हाँ जी, 1 0। हाँ, दिस इज आंसर, तो सी ऑप्शन। हाँ जी बच्चों, आगे समझ में? यस सर। ओके गुड। तो देखो हमारा अप्रोक्सीमेशन हो गया, कल हमने रेट मेजरर किया था, है ना? तो ये एक छोटी छोटी सी एप्लीकेशंस थी, बाकी इसके एग्जांपल्स यू कैन सी, एग्जांपल भी इसी टाइप के ही है, ठीक है, कर सकते हो। अच्छा, एग्जांपल्स आप देखोगे ना, यहाँ पे कुछ अलग यूज किया गया है निकालने के लिए, अप्रोक्सीमेशन, डेल्टा, इस तरह से, तो ये आपको कंफ्यूज करेंगे। इस तरीके से नहीं करना है, जैसे मैंने कराया है, जो मैंने शॉर्टकट फॉर्मूला लिखवाया है उसी से करना है, ठीक है? ओके सर। तो यहाँ पर और हमने क्या किया था? रेट मेजरर, ठीक है, हो गया हमारा। मैक्सिमा मिनिमा में भी हमारे एक्सरसाइज में कुछ लास्ट में बच गए थे क्वेश्चन, है ना? लास्ट के 3-4 क्वेश्चन बच गए थे ना बच्चों, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले दिस इज एक्सरसाइज मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, तो रेट मेजरर हमने कल कर लिया था, अभी इतना टाइम नहीं बचा है, क्लास ओवर होने वाली है, बट एक क्वेश्चन हम छोटा सा कर सकते हैं बेस्ड ऑन रेट मेजरर, जो हमने कल किया था ना, रेट मेजरर का, ठीक। अच्छा, मैक्सिमा मिनिमा वाली एक्सरसाइज में जो 6.5 है, 6.5, इसमें लास्ट के 3 क्वेश्चन बच गए थे, लास्ट 3 क्वेश्चंस। आई डोंट नो कि आपने करे नहीं करे, तो कर लिए सर मैंने। कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये भी चलो हम कल डिस्कस करेंगे, और कल हम मिससेलियस एक्सरसाइज भी करेंगे, ठीक है? ओके सर। फिलहाल तो अभी हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मैंने आपको कुछ ऐसा बताया था कि अगर आपको डिस्टेंस फंक्शन दिया हो और अगर आपने उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दिया, देन वी विल गेट वेलोसिटी, है ना? और फिर आपने वेलोसिटी को भी डिफरेंशिएट कर दिया, देन वी विल गेट एक्सीलरेशन, है ना? ये तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, क्यों बच्चों? यस सर, पता है सर। देखो, तो यहाँ पर क्या है, a car starts from a point P at time t equals to 0 seconds and stops at point Q। तो यहाँ से स्टार्ट होती है, आगे चलती है, यहाँ रुक जाती है, P Q। The distance x covered by 18t second is given by this। ये डिस्टेंस दिया हुआ है आपको। Find the time taken by it to reach the point Q and also find the distance between P and Q। ये डिस्टेंस भी आपको निकालना है, ठीक है? तो ठीक है, आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, वी विल गेट dx by dt। तो बेटा ये कितना आ जाएगा? पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लो, वी विल गेट 4t माइनस
ये हो जाएगा आपका टी क्यूब, तो टी स्क्वायर, इतना ही हो जाएगा, है ना। ये आ गई क्या, वेलोसिटी। दिस इज व्हाट, वेलोसिटी, वेलोसिटी। हाँ जी बेटा। अब एट पॉइंट P एंड Q, वेलोसिटी तो जीरो है ना, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज जीरो, क्योंकि यहाँ पे तो गाड़ी रुकी हुई है ना, यहाँ से स्टार्ट कर, यहाँ से तो स्टार्ट करा था और यहाँ पर रुक गई, तो वेलोसिटी जीरो है इन दोनों पॉइंट्स पर। क्यों बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने यस सर। 4t माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो कर दिया, तो t कॉमन आ गया, 4 माइनस टी वी गेट जीरो, तो यानी कि t जीरो आ गया और यहाँ से आ गया 4, यानी कि यहाँ पर तो t जीरो है और 4 सेकंड में गाड़ी यहाँ पहुँच गई आपकी, 4 सेकंड में q पर पहुँच गई। तो डिस्टेंस निकालना था ये, तो आप यहाँ पर t, ये आपका डिस्टेंस फंक्शन है ना, यहाँ पर t को 4 रख दो, यहाँ पर t को 4 रख लो, आ जाएगा। सो देयरफॉर जो डिस्टेंस रहेगा पी क्यू, यहाँ पर आप रख लो, ये हो जाएगा आपके पास 16, 2 माइनस 4/3, तो बेटा कितना आ गया ये आपका 16, 6 माइनस 4 वी गेट 2/3, तो 32/3, बस इतना ही आ जाएगा डिस्टेंस। गॉट इट। हाँ जी बच्चों, ओके सर। बस यही आंसर होगा, हाँ यही है, ठीक है। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गई है, यस सर। दिस इज योर आंसर। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे फिर।